अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मल्टी पॉइंट में खुश आमदीद। आज आपके लिए निहारी की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। कौन से मसाला जात में जाएंगे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे सब आपके साथ गाइड करूँगा, तो मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह ताला। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो है चिकन, आधा किलो चिकन लिया हमने, और ये थोड़ी सी प्याज है। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट था जो हमने आधा आधा कर लिया है। आधा जाएगा लहसुन ज़्यादा, अदरक थोड़ा यखनी में जाएगा। और इसके साथ जो है खड़े मसाले जिनमें ये पत्ता, तेज़ पत्ता जाएगा, सूखा धनिया पाउडर जाएगा, सौंफ जाएगी, ज़ीरा जाएगा, बादियान के फूल जाएंगे, इलायची जाएगी, लौंग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ये पानी में डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने प्रेशर में 5 किलो के करीब पानी लिया है। तो ये इसमें जाएगा आधा प्रेशर पानी का। और ये सारे खड़े मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़ी सी जो प्याज थी वो भी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, यखनी। और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी मसाले की, मसाले भूनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको दिखाते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए प्याज, 2 दरमियानी साइज़ की जो काट ली थी। अब इसमें जो मसाला जार जाएंगे, सुरख मिर्च जाएगी इसमें 2 चम्मच, हल्दी जाएगी 1.5 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा साबुत, और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर। और जो अदरक लहसुन बचाया हुआ था वो हम मसाले में डालेंगे। सबसे पहले प्याज को रेड करेंगे, तो उसके लिए घी डालते हैं पैन में और इंशाल्लाह ताला अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये चढ़ा लिए ऊपर, तो इसमें डालते हैं घी। तो तकरीबन 1 कप घी जाएगा। तो फिर मसाले सारे डालूँगा इंशाल्लाह ताला आपके सामने। जी, तो घी जो था हमारा वो 1 कप मैंने बताया था, तो मुझे कम लगा, मैंने आधा कप और इसमें डाल दिया। घी गर्म हो चुका है, उसमें प्याज डाल के रेड करेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज रेड होता है तो आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। हमारा ब्राउन हो चुका था, तो वो कुछ हम मैंने बाहर निकाल लिया, तो कुछ इसमें रहने दिया। अब इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, इसको थोड़ा सा अब ये मसाला जार जाएंगे पाउडर वाले। मसाले की बुनाई करेंगे बड़ी अच्छी तरह। ऑन ये मीडियम फ्लेम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम कर लें और मसाला अच्छी तरह भुने। जी अल्हम्दुलिल्लाह यखनी तैयार हो चुकी है हमारी। तो इसमें से चिकन को निकाल के तो मसाले में डाल देंगे। जी, यखनी में से सारे मसाला जात और चिकन निकाल के तो हमने मसाले में डाल दिया है। अब इसे यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। तो भुनाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जाएगा, इस टाइम पे आके ये दही डालेंगे जो तकरीबन आधी प्याली बनती है। ये दही डाल दिया और इसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। जी, मसाले यखनी से निकाल लिए और दही डाल के तो इसकी भुनाई करेंगे। चिकन जो है वो ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि इसका असर निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा भूनने का मकसद ये है कि इनमें मसाला जो है अच्छी तरह अंदर चला जाए।
ऐसे तो सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, लेकिन ये सबसे अहम चीज़ें जो है वो जिस टाइम पे डालनी थी मैंने उसी टाइम पे आपको बतानी थी। ये 1.5 कप आटा है, आटा गेहूं का आटा, और ये 1 कप मैदा है, फाइन मैदा जो बाज़ार से आम मिल जाता है। अब इन्हें दोनों को मिक्स करके तो यखनी में डाल के तो यखनी को हमने पकाना है, वो उसे गाढ़ा करना है। तो इसे पानी डालते हैं और गाढ़ा करते हैं। ये बस ज़रा ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसे। ये मिक्स हो गया आटा और मैदा जो आपको दिखाया था। अब ये यखनी में, उबलती हुई यखनी में ये डालेंगे और साथ में ये बीटर को हिलाते जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला रेडी हो गया। इसकी सारी तरी निकाल लेनी है हमने। बिस्मिल्लाह, इस तरह स्ट्रेनर। जी तो तरी निकालने के बाद ये सारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह साफ करके इसे नीट कर देंगे। इसे हल्की आंच पे पकाते रहना। जी अल्हम्दुलिल्लाह निहारी हमारी हो गई है रेडी। और गार्निशिंग करने के बाद बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना आपने पतला रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो इस तरह की थिकनेस इसकी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालों जात के साथ और क्वांटिटी के साथ जितने मसाले इसमें जाएंगे हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करेंगे, मज़ा आएगा और ये इंतहाई टेस्टी बनेगी। तो दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला चैनल पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना है। तो अस्सलाम वालेकुम।